आज हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण या विभिन्न अस्त्र इंस्ट्रूमेंट्स जिनका की उपयोग करके रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति या मंदी की स्थिति में वो कार्य करता है या देश की मुद्रा को नियंत्रित करता है। इसमें पहला है कि जो बैंक दर है, बैंक रेट, वो तरीका दरअसल बैंक दर साख नियंत्रण का एक बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। उसके द्वारा बैंक परिवर्तन करके बैंक दर की पद्धति के द्वारा पुनर्वित्त की लागत व उपलब्धि तथा कोषों की मौसमिक आवश्यकता को प्रभावित करके वो बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के उधार देय साधन भी प्रभावित करके इसके द्वारा वो मौद्रिक साख नियंत्रण करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है। ये दो प्रकार से कार्य करती है, एक तो संकेत दर सिग्नल रेट के द्वारा और बैंक दर में परिवर्तन के द्वारा। बैंक दर में आपने अभी देखा भी है कि समय समय पे बहुत परिवर्तन किए गए हैं और इन परिवर्तन का मुख्य कारण यही है कि देश में मुद्रा की जो साख मुद्रा की मात्रा है उसे या तो बढ़ाना है या कम करना है। इसके लिए ये बैंक दर बढ़ाई या घटाई जाती है। दरअसल इसे सामान्यतया बार बार बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्थिति ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि ये तभी कार्य करता है बैंक दर का उपकरण जब सभी बैंक केंद्रीय बैंक पर आश्रित हों और ब्याज की दरें भी केंद्रीय बैंक की नीति के अनुरूप या उसके आदेशानुरूप वो बदलने में सक्षम हों, कहना मानते हों। इसी प्रकार मौद्रिक बाजार संगठित और विकसित होना चाहिए, तभी ये उपकरण कार्य करता है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाएं बैंक दर को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। मतलब ये दोनों मिलके साख नियंत्रण करने में सक्षम हैं, कार्य करते हैं तथा सरकार के उधार कार्यक्रम को काफ़ी सीमा तक खुले बाजार की क्रियाएं सहारा देती हैं और वर्तमान समय में इसका उपयोग काफ़ी बड़ा भी है। दरअसल खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों की रिजर्व स्थिति, सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफलों तथा बैंक साख की मात्रा व लागत को प्रभावित कर सकता है। खुले बाजार की क्रियाएं ट्रेजरी बिलों, राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में संचालित की जा सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर केंद्रीय बैंक सरकार की सभी परिपक्वता अवधियों के लिए ही प्रयुक्त की जाती हैं। थर्ड आता है नगद रिजर्व अनुपात, जो माना जाता है वो है, आपने नाम सुना होगा CRR, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुच्छेद 42(1) के अनुसार सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपनी मांग व अवधि जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे ही नगद रिजर्व अनुपात कहा जाता है। अब सरकार क्या करती है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इसको बढ़ाती या घटाती रहती है। CRR, अगर ये CRR बढ़ा देगी तो बैंकों को रिजर्व अधिक मात्रा में सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, तो देश में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। अगर ये कम कर देती है तो बैंकों के पास चलन में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होगी और देश में मुद्रा प्रसार होगा। क्लियर? ये है
RR। इसी की तरह है SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, SLR जिसे बोलते हैं। ये इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग व अवधि जमाओं का एक न्यूनतम अनुपात निम्न तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने पास रखना होता है। CRR में तो क्या करना होता है, रिजर्व बैंक के पास जमा कराना होता है, इसमें अपने पास रखना होता है। उसमें अतिरिक्त, पहला है अतिरिक्त रिजर्व, एक्सेस रिजर्व, फिर इसके रूप में वो रखेंगे तो उनके पास ऋण पत्र या सरकारी प्रतिभूतियाँ, अतिरिक्त रिजर्व के अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ उन्हें रखनी होती हैं। तो ये सब एक प्रतिशत सरकार, केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है और वो अपने पास रखते हैं, और इसमें भी चेंजेस हो जाते हैं SLR में भी, तो उसी अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या कमी हो जाती है। क्लियर? इसके बाद है गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियां। वो हैं न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, जिसके पास सरकार उतना ही कर्ज देगी जितना न्यूनतम आवश्यक होगा। ये राशि सरकार या केंद्रीय बैंक निर्धारित कर देता है और उसके अनुसार ही साख नियंत्रण होता है। इसके अलावा नैतिक दबाव भी डालते हैं कि आप साख बहुत अधिक मात्रा में मत करिए, या विचार विमर्श करते हैं जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, और जो भी नीतियां हैं उनको लागू करने में सहयोग देने के लिए रिजर्व बैंक और बैंकों को समय समय पर प्रेरित करता है। इसके अलावा साख की राशनिंग भी की जाती है कि आपने देखा होगा कि विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में या विभिन्न प्रयोजनों के लिए बैंक साख का आवंटन किया जाता है। तो जब मंदी की स्थिति होती है तो ये आवंटन को बढ़ा दिया जाता है, और जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो साख की राशनिंग करके उसे कम किया जाता है। इसके अलावा साख की मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अंतर्गत बैंकों को बड़े उधार देने वालों को उधार की राशि स्वीकृत करने का अधिकार दिया जाता है, और इसमें अगर 5 करोड़ रुपए या उससे कम है या ज़्यादा है, ये केंद्रीय बैंक देखता है और उसके अनुसार उसका मूल्यांकन भी करता है और उसके अनुसार कार्य करता है। इसमें मैंने आपको कुछ बुक्स बताई हैं, उनके अनुसार आपको भारत की मौद्रिक नीति से संबंधित या जो भी मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित ये चैप्टर है, वो उसके लिए आप ये बुक रेफरेंस बुक्स हैं, आप ये देख लीजिएगा।